हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? स्टार्ट करें लेक्चर। क्या स्टार्ट होने वाला है बच्चों? तो एनसीईआरटी का पार्ट वन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टार्ट करें तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये क्या लिखा मैंने? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिखा। वर्ड को गौर से देखिए, क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रो माने कि इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिज्म वर्ड से ही पता चल रहा है कि मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है। इलेक्ट्रो बोले तो इसको दो फोल्ड बनाया मैंने। एक क्या? तो फर्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड क्या है? बच्चा बोला मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? आगे बढ़ें, बोलो ना। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी को फिर से दो फोल्ड। ये रहा फर्स्ट वन, नाम तो सुने ही होंगे। अरे मेरा नहीं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। क्या है? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। इलेक्ट्रिसिटी में दूसरा नाम बहुत ही नामी गिरामी नाम है, सुने होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। इतना क्लियर है? हाँ सर, यही इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ना, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैट्स बोलते थे। हाँ जी बिल्कुल, वही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ना, जिसको आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते थे। हाँ जी बिल्कुल, नाम अलग अलग है, काम बस एक है, नाम वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्लियर है? अब देखो इधर, और एक बात देखें तो यहां आएगा एक चर्चा ईएम वेव्स का। किसका आएगा? तो ईएम वेव्स का। साइड में लिख लिया, अपन बाद में बात करेंगे। पहले पार्ट वन का एक चेहरा दिखाए आप। देखो इधर, कोई भी चैप्टर हो एनसीईआरटी पार्ट वन का क्लास 12th में, सबसे पहले मुद्दे की बात जो है वो है चार्ज। एक ऐसे नाम से हम आपको अब रूबरू कराएंगे जिसका इस्तेमाल लगभग सिलेबस के हर एक पार्ट में है। पूरा जितने भी चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, सब में घूम फिर के ये वर्ड आ ही जाएगा आपके सामने। सर वो वर्ड क्या है? ठीक अभी जो हम आपको सुनाए थे, क्या है? चार्ज। सबसे पहले व्हाट इज चार्ज? नाम तो सुने हैं सर, चार्ज होता क्या है? क्या कमेंट कीजिए, पता है चार्ज होता क्या है? व्हाट इज चार्ज? बहुत बच्चे जानते होंगे, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन जो जानते हैं उनको और अच्छे से जानना है, जो नहीं जानते हैं उनको भी जानना है। तो सबके लिए आपके प्यारे वाले अंकित सर अब आपको क्या पढ़ाएंगे? चार्ज। क्या पढ़ाएंगे? चार्ज। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर में देख लेते हैं कि चार्ज का कैसे कैसे यूज होगा। देखो, चार्ज के ही बेसिस पे चैप्टर्स का डिवीजन किया गया। स्टैटिक, सबसे पहले ये वर्ड आया 11th के काइनेमेटिक्स में। सिंपल सा नाम बताओ तो इसका नाम था रेस्ट। स्टैटिक्स, रेस्ट। वर्ड सुने होंगे, रेस्ट तो जरूर सुने होंगे, स्टैटिक भी सुने होंगे, इसका मोशन भी सुने होंगे इसके बाद। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें होता क्या है? चार्ज जो होता है वो रेस्ट में होता है। किस स्टेट में होता है? रेस्ट में। चार्ज के सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जब चार्ज किस में हो? रेस्ट में हो। फील्ड, पोटेंशियल, सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चार्ज जब किस में हो? रेस्ट में हो। दिस फील्ड पोटेंशियल विल अराइज फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। तो इसमें डायरेक्ट बोलते हैं चार्ज एट रेस्ट। ओके, क्लियर है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इन मोशन। अब मोशन तो अलग अलग तरीके से होता है, एक्सेलरेटेड भी होता है,
लेकिन यहां चार्ज का मोशन कैसा होगा, तो इसमें लिख देंगे स्टेडी। क्या लिख देंगे, स्टेडी लिख देंगे। क्लियर है बात। आगे देखिए यहां दिख रहा है, अगला चैप्टर हम सिलेबस बताने के दौरान भी आपको बताए होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग क्या है, इफेक्ट है। पढ़े होंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, उसी में से एक चैप्टर यहां आपको 12th में दे दिया गया, क्या, करंट का एक और इफेक्ट, बोलो जोर से, क्या है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। क्लियर है बात। मतलब इसमें इसका जानते हैं एक और नाम है, क्या, बोलो ना, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है, इसको मैग्नेटिज्म वाले पार्ट को अपन डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बाद यहां क्या होगा, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बाद ईएम वेव्स वाला पोर्शन आ रहा है। ईएम वेव्स वाले पोर्शन में चार्ज जो होगा, कैसे चार्ज का चर्चा होगा, तो एक्सेलरेटेड चार्ज का चर्चा होगा। ईएम मतलब ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का मोशन। समझ रहे हैं ना, तीनों क्या होगा, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ऐसे खट खट खट, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है वो मोशन होगा और एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से ईएम वेव्स प्रोड्यूस होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां क्या लिख देंगे, एक्सेलरेटेड चार्ज। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ऐसे करके चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग चैप्टर का डिवीजन हुआ। अब देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट पढ़ेंगे। ओके क्लियर है। अब देखो आज मैं किसका चर्चा करने जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब एनसीईआरटी बुक अगर आप पलटेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और सेकेंड चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सर ये कैपेसिटेंस क्या होता है, फैन देख रहे हैं, आपके रूम के भी ऊपर होगा, सीलिंग फैन को देखो, देखे उसमें एक सिलेंडर टाइप का लगा होता है, वो क्या है, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में कंडेंसर बोलते हैं, वही क्या है, कैपेसिटर। तो वही हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट के सेकेंड चैप्टर में। मतलब इसको मैं अगर डिवाइड करूं, किसको, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये भी, इसका भी कितना पार्ट आएगा, दो पार्ट। फर्स्ट क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सर अभी आप क्या स्टार्ट करोगे, जी हां बिल्कुल, सब आप लोग समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में पहला यूनिट स्टार्ट होगा, क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आपने देखा कि हर तरफ कौन टांग लगाएगा, चार्ज। मतलब मुद्दे की बात क्या है, चार्ज। डिस्कशन किस पे होना है, चार्ज पे। सबसे पहले चार्ज समझना है, तभी कुछ समझ सकते हैं। तो इसको पहले नोट कीजिए आराम से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ रहे ना बात, नोट कीजिए। तो नोट कर लिया आप लोग, इसको मिटाएं और फिर आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए अपन स्टार्ट करेंगे अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको बोलते हैं लेक्चर 01। फिर पहला तो इंट्रोडक्शन लेक्चर था। ओके, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स एट रेस्ट। जानते ही हैं आप लोग, फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे जब चार्ज किस में हो? रेस्ट में हो। या दूसरे लैंग्वेज में भी अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ force, fields and potential arising from static charge। क्लियर कॉन्सेप्ट? सर ये पोटेंशियल क्या हो गया? घबराना नहीं है बच्चा, अगले चैप्टर में पोटेंशियल के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे इस चैप्टर में हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाएंगे, अगले चैप्टर में वैसा ही एक टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसा तो नहीं बोल सकते हैं, अलग टर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और अगले चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्लियर है? स्टार्ट करें, लिखें डेफिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी of force, field and potential arising from static charges, static charges। ओके, स्टडी ऑफ फोर्सेस लिख लेना है, फोर्सेस। तो देखो इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल। ये नाम अगले चैप्टर में, इस नाम का जिक्र इलेक्ट्रोस्टैट के दूसरे चैप्टर में। ओके, एराइजिंग फ्रॉम कैसा? स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज मतलब एट रेस्ट, मतलब चार्ज रेस्ट पे रहेगा। दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालना सिखाएंगे, फोर्सेस। कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ क्या बना लेता है? फील्ड बना लेता है। जैसे 11th में याद है ना, मास के चारों तरफ क्या होता था? फील्ड जनरेट होता था। उस फील्ड का क्या नाम था? ग्रेविटेशनल फील्ड। बचपन में भी पढ़े होंगे, मैग्नेट है तो चारों तरफ फील्ड आता था। वो फील्ड क्या था? याद करो, मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह इस चैप्टर में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मास था तो ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट था मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना? तो फोर्सेस के बारे में चर्चा होगा, फील्ड के बारे में चर्चा होगा, पोटेंशियल के बारे में चर्चा होगा। लेकिन ये तीनों किसके वजह से अराइज होंगे? तो स्टैटिक चार्ज की वजह से अराइज होंगे। फिजिक्स के उसी फेमस ब्रांच को हम लोग नाम क्या दिए हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लो, इसको भी लाल कर दिए। समझ में आया? आगे बढ़ें। क्लियर है बात? मतलब मुद्दा क्या है? यही है मुद्दा। क्या समझाओ? बच्चा बोला क्या समझाओ? चार्ज। क्या समझाओ? चार्ज। तो ये रहा चार्ज। अब जिक्र किसका होगा? चार्ज का। व्हाट इज चार्ज? सबसे पहले देखो, हम जो है हिस्ट्री में आते हैं। सर फिजिक्स पढ़ाना है आपको, भूलो मत। हाँ जी, बिल्कुल याद है। चार्ज के हिस्ट्री के बारे में जिक्र करेंगे।
HISTORY, हिस्ट्री। सबसे पहले बात होगा क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी। चार्ज सर आया कहां से, कहां से नाम आ गया सर चार्ज? सर इसको चार्ज ही क्यों बोले, कुछ और क्यों नहीं बोल दिए? तो क्या चार्ज को मेरा नाम बोलना था क्या? देखिए, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी जो है ग्रीस के एक साइंटिस्ट को जाता है जिसका नाम थेल्स है। क्या नाम है? थेल्स। कहां के थे? ग्रीस के। लो जी अच्छे से लिखती, ई ओ, देखिए ध्यान से, ऐसे, ये हो गया ग्रीस। ओके, अराउंड, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, अराउंड 600 BC, अराउंड 600 BC। ओके, देखो एक मटेरियल था, थेल्स साहब ने एक मटेरियल था जिसका नाम था अंबर। वो नहीं, नीले नीले अंबर, वही अंबर, याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंबर क्या है? तो अरे मटेरियल है, मटेरियल जैसे सिल्क क्या है, प्लास्टिक क्या है, उसी तरह अंबर मटेरियल। कोई दिक्कत? अंबर क्या है? मटेरियल है। इसी पे सारा कहानी टिका है, इस वर्ड पे, अंबर। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल दो। समझ में आ रहा है ना? कोई परेशानी है? नोट करेंगे इसको। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई परेशानी होगा तो कमेंट करना है। लिख लिए? मिटाते हैं। तो चर्चा किसका? अंबर का। अंबर याद रहेगा ना? अंबर, हाँ बिल्कुल याद रहेगा सर। गाना जो आप बता दिए, नीले नीले अंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या? इस अंबर मटेरियल को जब सिल्क क्लॉथ से रब किया गया तो ये लाइट ऑब्जेक्ट को क्या करता देखा गया? अट्रैक्ट करता देखा गया। क्या करता देखा गया? अट्रैक्ट करता देखा गया। क्लियर है? तो देखो, एक वर्ड लिया गया, एक ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, ELEC, ना बाबा ना, ELEKTRON। आप बोलेंगे सर स्पेलिंग तो ELECTRON होता है। बात हम हिस्ट्री का कर रहे हैं, चर्चा 600 BC का हो रहा है। समझ रहे ना बात? तो एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक में एक वर्ड है ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? वही होता है अंबर। क्या होता है? अंबर। इस इलेक्ट्रॉन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो अंबर, AMBER। क्लियर है? अब देखिए, तो अंबर को जब सिल्क क्लॉथ से रब किया गया तो अभी मैंने आपको बताया वो लाइट ऑब्जेक्ट को क्या किया गया? अट्रैक्ट करने लगा। बाद में गिलबर्ट साहब आए, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन भी ऑब्जर्व किए, और बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब लास्ट में आके दो तरह का चार्ज बता के चले गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे आप, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नेचर ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए इधर ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन से नाम पड़ा इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रॉन से क्या आया? इलेक्ट्रिक। ये लीजिए इलेक्ट्रिक। ओके, और अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ऑब्जर्व किया गया तो वर्ड आ गया चार्ज। नाम क्या पड़ गया? तो इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम पड़ा? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है?
ओहो, क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखेंगे आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी पे तो पूरा दारोमदार है। किस पे? तो इलेक्ट्रिक चार्ज पे। अब देखिए, एक अमेरिकन साइंटिस्ट, नाम क्या है साहब का? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन LIN, ये साहब आए, चार्ज के नेचर के बारे में बता के गए। क्या? तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी किसको? तो जाओ पीछे, कितना? अराउंड 600 BC ग्रीस पहुंचा दिए आपको। थेल्स साहब को आपके सामने लाए। अंबर एक मटेरियल लाए। अंबर क्या है? तो एक ग्रीक वर्ड, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? तो अंबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन से आया इलेक्ट्रिक, और अंबर को अगर रद्द किया गया तो अट्रैक्शन, फिर बाद में रिपल्सन, अट्रैक्शन रिपल्सन, एक कॉमन वर्ड चार्ज, नाम पड़ गया इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर आए कौन? तो अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, और चार्ज के नेचर के बारे में बताए हम लोग को कि चार्ज का नेचर, एक पॉजिटिव चार्ज और अगला नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? इसको नोट करेंगे। आगे हम अभी मजेदार ऑब्जर्वेशन आपको बताने वाले हैं, जिसको आप घर पे भी करके चार्ज को बहुत इजी तरीके से फील कर सकते हैं। तो नोट कीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। इतना समझ गए होंगे। अब हम आप लोग को कुछ ऑब्जर्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। सर क्या करने वाले हैं? जैसे देखो, व्हाइट पेपर होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, स्टूडेंट हैं, पेपर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसका पतला पतला थीन स्ट्रिप बना लीजिए आप लोग व्हाइट पेपर का। उसको थीन स्ट्रिप कट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसको जेंटली आयरन कर दीजिए, आयरन। उसके बाद क्या करेंगे सर? टीवी स्क्रीन के पास जाइए। होगा क्या? आपको अट्रैक्शन फील होगा, अट्रैक्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? अट्रैक्शन दिखेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? स्ट्रिप क्या होंगे? टीवी स्क्रीन से अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर? आप सिंपल क्लास में बैठे बैठे, सर 8th क्लास में भी हम लोग एक्सपेरिमेंट किया करते थे। क्या करते थे? पॉकेट में रखते थे कॉम निकालते थे, ऐसे ऐसे रब करते थे। मेरा थोड़ा कम है, आप लोग में ज़्यादा चार्ज आएगा। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे रब किए, फिर देखो ना किए, और उसके बाद स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर, छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा के पास उस कॉम को अगर ले आए, तो कॉम जो है उस पेपर को क्या करता था? अट्रैक्ट करता था। बोलो करता था कि नहीं करता था? तो हाँ सर बिल्कुल करता था। उसी तरह और भी ऑब्जर्वेशंस हैं। 2 ग्लास रॉड है, ओके। क्या हुआ? 2 ग्लास रॉड लिया गया, उसको सिल्क क्लॉथ से रब किया गया। क्या किया गया? सिल्क क्लॉथ से रब किया गया। और फिर क्या ऑब्जर्वेशन देखा गया? तो दोनों ग्लास रॉड के बीच क्या हुआ? रिपल्सन। क्या हुआ? रिपल्सन हुआ। आगे देखिए, दोनों सिल्क क्लॉथ, एक सिल्क क्लॉथ जिसको पहले ग्लास रॉड से रब किए थे, दूसरा सिल्क क्लॉथ जिसको दूसरे ग्लास रॉड से रब किए थे, दोनों सिल्क क्लॉथ के बीच भी क्या हुआ? रिपल्सन हुआ। क्या हुआ? रिपल्सन हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन
ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के बीच क्या हुआ? तो अट्रैक्शन पाया गया। आप बोलेंगे सर कभी आप अट्रैक्शन बोलते हो, कभी आप रिपल्सन बोलते हो, सर मामला है क्या? तो देखिए ध्यान से, मटेरियल सेम था, रिपल्सन हुआ, ग्लास रॉड मटेरियल सेम, रिपल्सन, सिल्क क्लॉथ मटेरियल सेम, रिपल्सन, एक ग्लास रॉड एक सिल्क क्लॉथ मटेरियल डिफरेंट, अट्रैक्शन। अरे मतलब कुछ तो है। सब कुछ धीरे धीरे हम जैसे जैसे आपको ऑब्जर्वेशन बताते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। मतलब कहीं अट्रैक्शन कभी रिपल्सन, मतलब इंटरैक्ट हो रहा है, बॉडी क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। तो आइए अब फिर से क्या समझते हैं, सिल्क क्लॉथ समझे कि नहीं समझे? वही सिल्क सिटी भागलपुर से बोल रहे हैं हम लोग, सिल्क समझ रहे हैं? इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए चार्ज, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन करेंगे चार्ज का। चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? तो क्यू से करते हैं। किससे करते हैं? क्यू से। सर स्मॉल चलेगा क्या? आपका इतना ही मन है तो हम मना करेंगे क्या? स्मॉल से भी कर लेते हैं, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। सर चार्ज है क्या? प्रॉपर्टी है। सबसे पहला वर्ड क्या है? तो प्रॉपर्टी है। बच्चा सोच रहा होगा सर किसका, मेरा या आपका? जैसे मास क्या था? व्हाट इज मास? एक ऐसा प्रॉपर्टी था, मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी था जिसकी वजह से कौन सा फोर्स लगता था? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। याद कीजिए ग्रेविटेशन। इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट में ग्रेविटेशन का बहुत महत्व है। ग्रेविटेशन आपका क्लियर अगर होगा तो इलेक्ट्रोस्टैट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एक बार ग्रेविटेशन को भी रिवाइज अच्छे से कर लेना है माय डियर स्टूडेंट्स। गेटिंग माय पॉइंट्स? आगे बढ़ें। तो चार्ज क्या है? तो चार्ज इज अ fundamental cut basic oblique intrinsic property of matter which is responsible for electrostatic forces. Oblique, we can also say electric forces. गेटिंग माई पॉइंट्स? सर बच्चे बोल रहे होंगे सर क्या क्या लिखते हो सर? प्रॉपर्टी, बेसिक मतलब आपसे अगर पूछ दे, मेरा अगर बेसिक पूछ दे क्या बताएंगे? माय नेम अंकित राज। फादर्स नेम बताएंगे ना? बोलो ना कि क्या करेंगे? सबसे पहले फोन नंबर दे देंगे? नहीं, बेसिक, समझ रहे हैं ना? तो बेसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मानक ले लिया गया है चार्ज। जैसे मैटर है, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी थाउजेंड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल हैज बीन डिस्कवर्ड। कोई दिक्कत? सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं, नाम तो सुने ही होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है? फेमस सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या कर लिए गए हैं? डिस्कवर्ड कर लिए गए हैं टिल नाउ। ओके, लेकिन हम लोग अभी किसको रेफरेंस मान के इलेक्ट्रोस्टैट का स्टडी करेंगे? तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन, ओके, प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मैटर की बात करें,
यहां बोले हैं चार्ज क्या है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसका? बच्चा बोला मैटर का। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सर? ऑब्वियसली चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। मास होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता। समझ रहे हैं बात को? जो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कहां हुआ था? तो 11वीं कक्षा में ग्रेविटेशन चैप्टर में। क्लियर है? व्हाट इज चार्ज? बोलेंगे चार्ज इज द फंडामेंटल ऑब्लिक बेसिक ऑब्लिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। गेटिंग माई पॉइंट्स? क्लियर है? डाउट है तो बोलिए, रोकिए, टोकिए, अच्छे से पढ़िए। क्लियर? नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर तो इतना समझ गए, लिख लिए, आगे बढ़ें। तो चार्ज क्या है? चार्ज प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है सर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। बच्चा किसका? तो मैटर का। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके सर, आ गया समझ में? आगे बढ़ो सर। आपने बात किया डेफिनेशन में किसका? तो मैटर का। किसका? मैटर। ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड। मैटर का मैंने बात किया। ये मार्कर कहां चला गया? ये रहा मैटर। मैटर, मैटर किसका बना होता है? तो सर्टेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सर्टेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। मैटर, मैटर में क्या क्या आया? तो आया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या? वी कैन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो मोस्ट कॉमन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिनका नाम हम लोग अक्सर जानते रहते हैं, चर्चा में रहता है, वो कौन है? तो फर्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वन बोलो बच्चा। तो बच्चा बोला प्रोटॉन। एंड द नेक्स्ट ऑब्वियसली इट इज न्यूट्रॉन। ओके, थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। क्लियर है? गेटिंग माई पॉइंट्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, सर मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? बोलो ना। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बहुत बड़ा या बहुत छोटा? जल्दी बताइए। बहुत बड़ा? बहुत बड़ा? ना बाबा ना। -31 बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं? आगे बढ़ें। फील आया कितना छोटा? आ गया होगा। ठीक है। प्रोटॉन का मास कितना होता है? ये क्या लिख रहे हैं? मास ऑफ प्रोटॉन। तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर है? न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। सर ये क्या? हाँ, दोनों का अप्रोक्सीमेटली मास क्या होता है? सेम होता है। ये देखिए, ये 2 थर्ड डिजिट है, ये 4 है। तो मास मतलब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनमें मास होता है। तो मास भी क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी। किसके तरह? चार्ज की तरह। लेकिन मास का काम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना। चार्ज का काम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना। क्लियर है? फर्क समझ में आया? समझ रहे बात को? इस डाटा को पहले नोट करेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे। चार्ज का चर्चा जब चला है
अभी चार्ज अच्छे से पूरे डेप्थ में समझाए नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। समझ रहे बात को? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सर ये कूलम कहां से आ गए? जैसे फोर्स में न्यूटन साहब आ गए थे, उसी तरह यूनिट है चार्ज का कूलम। बताएंगे, सब बताएंगे आगे कहां से आया कूलम, कूलम कौन थे सर, कैसे आ गए, ये नया नाम का चर्चा, सब पता चलेगा आपको। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आप बोलेंगे अरे वाह सर गजब कर रहे हैं आज आप, इसमें भी वही इसमें भी वही, फर्क क्या है सर, क्यों तब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग लिखे, दोनों को सेम लिख दो? जी नहीं, चार्ज के नेचर का बात करें तो नेचर अलग अलग होता है। एक में नेचर नेगेटिव होगा और दूसरे में नेचर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये रहा नेगेटिव नेचर और ये क्या रहा? पॉजिटिव नेचर। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में चार्ज आजकल नहीं होता है, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। इसमें डायरेक्ट लिखते हैं आपको नो चार्ज। तो इतना क्लियर है आप लोग? कहीं कोई परेशानी है? ये बस इंफॉर्मेशन दी है हम, क्या सर रटना पड़ेगा? नहीं, सवाल बनाते 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 याद हो जाएगा। वैसे सीबीएसई के एग्जाम का बात करें तो सारा डाटा क्वेश्चन पेपर के पहले पेज में यही सब डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन में भी। ओके, नोट कीजिए, मिटाते हैं। डाटा क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सर मास होता क्या है? व्हाट इज मास? पढ़े होंगे, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। पढ़े हैं कि नहीं? ये सब तो बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो भी जान लेंगे। क्या है मास? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। तो मास क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड in the body, यही क्या हो गया? मास। और सिर्फ क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल या बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी of matter which is responsible for, of matter which is responsible for electrostatic इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें होगा? चार्ज में। लिख क्या रहे हो सर? मास। इसको मिटाओ, क्या लगाओ? ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मतलब मास। ये देखो, ये रहा मास। मास की वजह से क्या लगेगा? तो Fg लगेगा। क्या लगेगा? Fg। Fg बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, क्लियर है? मास भी समझाया, चार्ज भी बताया, नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से, एक बार फिर से समझा देते हैं अच्छे से। मास क्या है? ये तो बचपन वाला डेफिनेशन है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। क्लियर? अब यहां क्या है? मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में मास होना, चार्ज होना, ये सब क्या है? बेसिक, फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब क्या होता है? बेस।
जैसे इंग्लिश का फंडामेंटल बेसिक क्या है, ABCD अल्फाबेट, उसी तरह इलेक्ट्रॉन का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन में मास होना, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होना, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट दिखता है। क्या? तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। प्लीज राइट इट डाउन। ओके, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ें। तो देखिए इधर ध्यान से। अब सर दो चीज के बारे में चर्चा हो रहा है। किसके बारे में? तो एक सर मास के बारे में, अगला चार्ज के बारे में। सर मास की वजह से क्या लगा? तो सर मास की वजह से Fg लगा। क्या लगा? Fg। चार्ज की वजह से क्या लगा? Fe लगा। क्या लगा? Fe। Fe स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, Fg जो होता है ना वो ऑलवेज एट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव। क्लियर है? क्या सर कभी रिपल्सिव नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, ग्रेविटेशन में बता चुके हैं, नेवर रिपल्सिव। बच्चा बोला व्हाई सर? क्यों सर, ऐसा क्यों? क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, कभी रिपल्सिव नहीं होता है। क्यों? तो जवाब है, सोचो सोचो, क्या जवाब है? बिकॉज मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास कभी नेगेटिव सुने हैं क्या? आपका मास -50 kg हो गया, ऐसा सुने हैं? नहीं सुने हैं। इसलिए मास जो है, मास की वजह से जो लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमेशा क्या होगा नेचर में? एट्रैक्टिव होगा। क्यों? बिकॉज मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव। बॉडी का मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन इसके बारे में देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। क्या होता है? तो ये अट्रैक्टिव भी होता है, एज वेल एज रिपल्सिव भी होता है। क्यों? क्योंकि चार्ज का नेचर क्या होता है? तो बच्चा बोला सर चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये क्लियर है? अब देखिए, अब जैसे कोई बॉडी है, मान लेते हैं कोई बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? इक्वल है। तो नेट चार्ज इस बॉडी पे क्या होगा? ये बॉडी जो है न्यूट्रल बॉडी की तरह बिहेव करेगा। नेट चार्ज क्या होगा? 0। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे? प्रोटॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। अब देखिए, अगर प्रोटॉन ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। अगर प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो कैसा हो जाएगा? प्रोटॉन पॉजिटिव वाला ज्यादा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। क्लियर है? मतलब एक्सेस or deficiency of electron in a body is the cause of net charge in a body। मतलब excess of electron है as compared to proton, समझ रहे हैं? या excess of proton है as compared to electron। तो एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज, ऐसे आप लोग
क्या कर सकते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। क्लियर है? इसको नोट कीजिए पहले, तो इसको मिटाएं। तो क्या बोले, नेट चार्ज कब होगा, एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन in a body is the cause of net charge in a body। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सेस या क्या, डिफिशियंसी किसका, इलेक्ट्रॉन का। कभी एक्सेस कभी डिफिशियंसी। यही क्या कारण है नेट चार्ज का, किसी बॉडी में नेट चार्ज का क्या कारण है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना या इलेक्ट्रॉन का क्या, डिफिशियंट होना। क्लियर? अब जैसे देखिए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा तो देखेंगे ध्यान से। पॉजिटिव चार्ज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, डिफिशियंसी ऑफ, ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये वाला केस, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है, कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफिशियंट है, पॉजिटिव वाला ज्यादा है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव वाला, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव वाला। बात तो सब समझ ही रहे हैं, बस लिखने का तरीका हम सिखा रहे हैं। समझ रहे ना बात को? इसमें क्या है, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा, जो ज्यादा मतलब एक्सेस, जो कम मतलब डिफिशियंट, कमी। किसका कमी, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी। तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बॉडी के अंदर। इसमें क्या लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन्स। ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और नेट चार्ज 0 मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो दिस वाज द लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। किसके बारे में चर्चा की है, चार्ज के बारे में। अभी चार्ज के बारे में बहुत सारा कैलकुलेशंस आना बाकी है। क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम क्यों है सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेचर अपोजिट है। मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे। क्यों? तो ये सारे कैलकुलेशन को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, चार्ज के यूनिट के बारे में समझेंगे। समझ रहे हैं? तो कैसा लगा आज का लेक्चर? कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। समझ रहे हैं बात को? सब कुछ क्लियर है? क्लियर हो गया? तो आज किसके बारे में बताए? चार्ज के बारे में। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।